हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हमने जो अभी आपके आने वाले जो पेपर्स हैं उन पेपर के अंदर किस तरीके के आपकी डेस्क वर्क के अंदर मॉडल पेपर दे रखे हैं। हालांकि जो आपकी डेस्क वर्क आती है चाहे वो 8th की लगा लो, चाहे 10th की लगा लो, चाहे 12th की लगा लो, उस डेस्क वर्क के साथ में हमें एक आंसर शीट दी जाती है, एक कुंजी दी जाती है। लेकिन उस कुंजी के अंदर या आंसर शीट के अंदर आप जब देखते हैं तो आपको केवल उसका आंसर जरूर मिल जाता है, लेकिन वो आंसर क्यों आया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मैंने यही विचार करते हुए कि वो जो डेस्क वर्क आपकी है, आज मैं आपको 10th क्लास की जो डेस्क वर्क है संजीव वाली, उसके फर्स्ट पेपर को लेकर के चला हूं और जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है इसके अंदर वो 1 बाय 1 करके आपको मैं कई सारे मॉडल पेपर है प्रोवाइड करवाऊंगा। संजीव के अंदर जितने हैं वो भी सारे और एक्सीलेंट के अंदर जितने हैं वो भी सारे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन कितना ज्यादा आपको इसका फायदा मिलेगा, वो देखिएगा दोस्तों ध्यान से। सबसे पहला जो इसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हमारा टेंस से रिलेटेड। और टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको पता है ऊपर ही ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई आएगी वो क्या होगी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ए ब्रैकेट। ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी। अब उसके आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे 10th क्लास के अंदर है, वो चारों के चारों क्वेश्चन किस तरीके से हमें करने हैं ये देखिएगा दोस्तों। सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन पढ़ा इसमें क्या देखा, सी फाउंड मी आफ्टर सी, फिर ब्लैंक उदयपुर और ब्रैकेट में है रीच। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एडवर्ब मिली आफ्टर। और याद करिएगा मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। उस पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको 2 एडवर्ब बताई थी, एक तो बिफोर और एक है आफ्टर। जब आप बिफोर एडवर्ब के साथ में कोई भी 2 सेंटेंस अगर जोड़ दिए जाते हैं तो पहले वाला जो ब्लैंक होता है उस पहले वाले ब्लैंक के अंदर तो आता है हैड और V3 और दूसरे वाले ब्लैंक के अंदर आता है हमेशा V2। लेकिन आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, यानी पहले वाला जो ब्लैंक है उसमें तो आएगा हमेशा V2, तो देख लो V2 लगा करके दिया हुआ है, और दूसरी तरफ का जो ब्लैंक होता है उसमें हमेशा हैड और V3 आएगा। तो ये लीजिए मैंने क्या भरा यहाँ पे हैड और इसका V3 क्या हो जाएगा दोस्तों, रीच्ड। ठीक है, शी फाउंड मी आफ्टर शी हैड रीच्ड उदयपुर। ठीक है, अगले वाला एग्जांपल देखिएगा, श्याम सर फिर ब्लैंक यूएस नहीं ये अस है। ठीक है, क्या है ये अस, इंग्लिश एवरीडे और ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है इसमें टीच। देखिएगा यहां आपने एक एडवर्ब पकड़ी और वो एडवर्ब कौन सी है दोस्तों, एवरीडे। याद करो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया, उस टाइम पे आपको कई सारी एडवर्ब बताई थी जैसे कि ऑलवेज, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। ये ऐसे वाली एडवर्ब अगर कहीं पे भी मिल जाती हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और प्रेजेंट सिंपल में तो या तो V1 या V5, तो हम यहाँ पे कौन सी भरेंगे, V5। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हो आप, V5, तो क्या हो जाएगी या टीचेज। ठीक है दोस्तों, क्या है, श्याम सर टीचेज अस इंग्लिश एवरीडे। श्याम सर हमें हर दिन इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा, आई फिर ब्लैंक टू अजमेर विद मिस्टर रवि यस्टरडे। आपने एक एडवर्ब पकड़ी यस्टरडे, और याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर यस्टरडे, लास्ट,
द प्रीवियस या फिर अगो दे दिया जाता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या दे रखी है दोस्तों, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। तो ये लीजिए, आई वेंट टू अजमेर विद मिस्टर रवि यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी फिर ब्लैंक और कोर्स ऑलरेडी और ब्रैकेट के अंदर दे दिया रिवाइज। देखिएगा ऑलरेडी हमें एक एडवर्ब मिली, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको मिल जाए ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, सो लॉन्ग, यट, ऐसी एडवर्ब अगर मिल जाती हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वी के साथ में क्या लगाओगे आप, हैव। तो ये लीजिए वी हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड। तो क्या हो गया दोस्तों, वी हैव रिवाइज्ड आवर कोर्स ऑलरेडी, हम पहले से ही हमारे कोर्स को रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो किसका है, इनडायरेक्ट स्पीच का, यानी आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे रखे हैं और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहले आप जब भी किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, हमें रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसके अंदर हमें देखनी है सबसे पहले इसकी टाइप और इसका टेंस। इसकी जो टाइप है वो टाइप कैसी है आपने देखा, वाई डू यू डिस्टर्ब मी, इसकी जो टाइप है वो टाइप कैसी है दोस्तों, इंटेरोगेटिव। और अगर इंटेरोगेटिव आती है तो आपको पता है सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। तो लिख दो दोस्तों, यस आस्क्ड हिमानी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेम WH वर्ड वाई। अब क्या करोगे, इस यू को यहाँ लेके आओगे और डू को यहाँ ले जाओगे। यू जब यहाँ पे आया तो यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिमानी लड़की है, तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेओगे, शी। डू यहाँ पे आया तो डू डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट सिंपल की, और प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म आप किसकी बनाओगे, डिस्टर्ब। तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। अब देखिएगा मी, ये जो मी है इसको अलग से लिख के देख लिया करो, आई माई मी तीन फॉर्म होती हैं, और आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यस, लड़का है, और लड़के के लिए क्या काम में लेओगे आप, ही। तो तीनों फॉर्म में हिज और हिम। किसको चेंज करना है आपको, मी को, तो मी के सामने क्या है दोस्तों, हिम, ये लीजिए हिम। और लास्ट में जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ क्या लगा दोगे आप, फुल स्टॉप। यस आस्क्ड हिमानी व्हाई शी डिस्टर्ब्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन ए डस्ट। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच कैसी है, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अगर चेंज करना है तो कैसे करोगे, सेड टू है, उस सेड टू को किस में बदल दोगे, या तो वर्ड में या फिर ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इसको, मदर वर्ड या फिर ऑर्डर्ड, ठीक है। मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसको काम में लेओगे आप, नॉट टू। तो ये लीजिए नॉट टू, डोंट होता है वो हट जाएगा, आगे क्या लिखा, प्ले इन डस्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम इसको चेंज करें तो आपको मैंने तीन वर्ड बताए थे, और तीन जो वर्ड बताए वो तीन वर्ड कौन से थे, एक तो फॉरबैड, एक प्रिवेंटेड और एक प्रोहिबिटेड। तो इसको हमने देखा तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मदर फॉरबैड मी
दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जहां आप नॉट टू लगा रहे थे वहां अकेला क्या लगाओगे, टू। प्ले इन ए डस्ट। देखा आपने, टेंस था, ये टेंस के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए और इनडायरेक्ट स्पीच के भी करवा दिए। अब अगला जो हम पार्ट देखते हैं वो कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है, वो देखिएगा ध्यान से। देखिए, हाँ दोस्तों देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस तरीके से, देखिए, टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स। देखिएगा ध्यान से, आप लोगों ने ये देखा, ये मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक करवाया उस टाइम पे बताया था कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद और बिसाइड से अगर जुड़ जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है तो आने वाली मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों, इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द पुअर, फिर ब्लैंक और ब्रैकेट में इज आर ऑनेस्ट। देखिएगा, ये रूल आपको याद होगा कि कोई भी जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव से पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक प्लूरल नाउन बन जाती है और प्लूरल नाउन के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप, आर। द पुअर आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। देखिए, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आपको केवल और केवल ऑब्जेक्ट से मतलब है। इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये। मैं तो पहले वाले को ही लेकर के बना देता हूं। तो देखिए, मी है, इस मी को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। अब आपको सब्जेक्ट मिल गया, फिर ये देखोगे आपके कौन से टेंस का सेंटेंस है, देखो गेव सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वॉज वर्ब में आई के साथ लगाया आपने वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये लीजिए गिवन। फिर थर्ड फॉर्म के बाद में जो कुछ आगे का पार्ट बच जाता है उसको एज इट इज लगा दो, ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। ठीक है, अगर इसको आप लेकर के बनाते हो तो इससे कर दो, ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे बाई संजना। ये लो भाई, बाई संजना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ओपन द विंडो। किस टाइप का सेंटेंस है आपका, ये इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव सेंटेंस को अगर बनाते हो तो किससे शुरू करना है आपको, यू आर। इस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर छुपा हुआ है तो क्या लगा दोगे, ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। ठीक है, दूसरा तरीका इसको लेट से करने का तो ये लीजिए, लेट द विंडो बी ओपन। बोलिए दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेमिंग क्वेश्चन का और क्वेश्चन टैग का। देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। फ्रेमिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, सी प्लेज चेस इन द इवनिंग। सी प्लेज चेस इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन आप फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता है फ्रेम करते टाइम जो वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, व्हेन। तो सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, डज। क्यों, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म लगी हुई है। इसके बाद सब्जेक्ट सी, फिर इसके बाद मेन वर्ब प्ले चेस। ये लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार। अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार। किसका क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। तो सबसे पहले इसमें आपने मॉडल देखा, कैन नोट लगा हुआ है तो हटाना है। इस अरुण को यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ही।
कहने की। ये देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर था ये मैंने आप लोगों को करवाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।